crediting sources, direct quotations. Now, let us talk about how to insert direct quotations in your thesis. Now, why would you like to put in the direct quotations? At times, paraphrasing में ये होता है कि there is a sort of thing कि you might have interpreted the quotation in your own words. जब आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है आपने इसका कुछ मीनिंग जो है वो डिस्टॉर्ट किया हो, और ये बताने के लिए और ये वैलिडेट करने के लिए कि हमने ऐसा नहीं किया, कई दफ़ा वो कोटेशंस जो कि बहुत अच्छे तरीके से एक मसले को बयान कर रही होती हैं, तो हम वही एग्जैक्टली वही लाइंस जो होती हैं वो हम किसी और ऑथर की अपने थीसिस में ला के कोट करते हैं. दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट कोटेशंस. ये आप दूसरों का काम भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं, और आप अपना काम भी कोट कर सकते हैं. लेकिन दोनों सूरतों में आप इसको प्रॉपर्ली साइट करेंगे. और इस साइटेशन की ये एक रूल यह होता है कोटेशंस में कि आप स्पेसिफिक ईयर देते हैं, ऑथर का नाम तो देंगे ही, लेकिन इसमें पेज नंबर्स जरूर आते हैं. जब आप पैराफ्रेज कर रहे होते हैं, यानी अपने लफ्जों में किसी की कही हुई बात बयान कर रहे होते हैं, तो उसमें पेज नंबर्स देना या ना देना, इसमें आपके पास ऑप्शन होती है, एंड यू कैन चेक विद योर सुपरवाइजर व्हाट ही और शी एक्चुअली वांट्स. लेकिन खास तौर पे जब आप कोटेशन देते हो डायरेक्टली, तो उसमें आपने पेज नंबर जरूर लिखना है. तो अगेन इसका रूल ये होता है कि अगर कोटेशन रन्स इनटू 40 वर्ड्स और या फ्यूअर देन 40 वर्ड्स, तो आप उसको आसानी से मेन टेक्स्ट में अपने इम्बेड कर सकते हैं. तो और उसके इर्द गिर्द आप कोटेशन मार्क्स डाल देंगे. लेकिन अगर कोटेशन जो है वो थोड़ी लंबी है, मोर देन 40 वर्ड्स, तो फिर आप उसको अलहदा से प्रेजेंट करते हो. एक और आसान तरीका उसका देखने का ये होता है कि अगर कोटेशन 3 लाइन्स में आ रही है, आपकी पूरे 3 लाइन्स में आती है, तो उसको आपने फिर नीचे लेकर आना है, अलहदा से टेक्स्ट में देना है, वो इम्बेड नहीं करेंगे. अगर कम है 3 लाइनों से, फिर आप उसको वहां पे दे सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट. लेकिन जिस तरह से आप उसको इम्बेड करेंगे अपने टेक्स्ट में, प्लीज ख्याल रखें कि वो पूरी तरह उसके अंदर फिट हो जाए. थिंक ऑफ द ग्रामर टेंस दैट हैज बीन यूज्ड अराउंड दैट कोटेशन, और वो कोई ओपरी चीज ना लगे, आपकी लैंग्वेज के फ्लो को अफेक्ट ना करे बुरे तरीके से. इन एनी केस, इफ यू आर पुटिंग इट सेपरेटली, तो फिर आप उसको थोड़ा सा इंडेंट करेंगे, आप उसका फॉन्ट जो है थोड़ा सा छोटा करेंगे. यू विल लुक एट द स्पेसिफिक थिंग्स दैट APA स्टाइल टेल्स यू, और आप उसके अंदर फिर साइटेशन करेंगे. लेकिन जो कोटेशन आप अलहदा से दे रहे हैं नीचे, लंबी कोटेशन, उसके अंदर हम इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाते, उसमें हम इसको एज अलहदा पैराग्राफ प्रेजेंट करते हैं.